भाई बजाज चेतक 1 लाख के अंदर आ रहा है। ओला तो 1 लाख के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। इन्हीं की देखा देखी एथर भी अपने फैमिली स्कूटर कैटेगरी में रिस्टा को ले आया है। सो भाई कंफ्यूजन बढ़ गया है। सो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करते हैं रिस्टा एस को ओला S1X 3 किलोवाट और बजाज चेतक 2903 से, और देख के बताएंगे कि भाई इनमें से सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्कूटर कौन सा है और आप कौन सा ले सकते हो। सो आशियों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। ओला S1X 3 किलोवाट का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 88,000 रुपये। रिस्टा एस का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,10,000 रुपये, और अगर आप इसमें प्रो पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 13,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं चेतक 2903 का एक्स शोरूम प्राइस है 96,000 रुपीज़, और इसमें अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। भाई प्राइस के मामले में ओला हमेशा से आगे रहा है, और वही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिलती है, जहाँ आपको रिस्टा और बजाज चेतक के अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए अलग से पेमेंट करनी होती है। ऐसी कोई चीज़ ओला के अंदर नहीं है। एथर ने रिस्टा एस के प्राइस को अपने 450 सीरीज़ के मुकाबले कम तो रखा है, लेकिन अभी भी उनका व्हीकल बाकी ब्रांड्स के मुकाबले तो महंगा ही है। यहाँ पर एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि चेतक 2903 के अंदर टैग पैक की वैलिडिटी लाइफ टाइम के साथ आ रही है, जबकि रिस्टा के अंदर प्रो पैक में व्हीकल वाले फीचर्स तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आते हैं, लेकिन कनेक्ट वाले फीचर्स की वैलिडिटी 3 साल रहती है। तो अगर प्राइस के मामले में देखें तो नो डाउट ओला एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर हम बैटरी की बात करें तो ओला के अंदर आपको 3 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। इस गाड़ी की IDC रेंज 143 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर से, और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में 7 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है। चेतक के अंदर आपको 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। इस गाड़ी की IDC रेंज 123 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 90 किलोमीटर से आती है, और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 6 घंटे का समय लगता है। जबकि रिस्टा के अंदर आपको 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। इस गाड़ी की IDC रेंज 123 किलोमीटर से, ट्रू रेंज 105 किलोमीटर मिल जाती है, और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 8.5 घंटे का समय लगता है। भाई क्योंकि ये तीनों ही स्कूटर्स 3 किलोवाट बैटरी पैक के अंडर आ रहे हैं, इसीलिए इनकी एक्चुअल रेंज सबकी आसपास ही है। जो एक्चुअल डिफरेंस आता है वो इन स्कूटर्स के चार्जिंग टाइम के अंदर है। चेतक का चार्जिंग टाइम बाकी दोनों स्कूटर के मुकाबले सबसे कम है, और कुछ यूजर्स ने बताया कि उनका स्कूटर 20% से लेके 80% चार्ज मात्र 2 घंटे में हो जाता है। वहीं ओला के अंदर चार्जिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको स्लो चार्जर देखने को मिलता है, जबकि एथर रिस्टा का चार्जिंग टाइम तो इनमें सबसे ज़्यादा है, और कुछ यूजर्स इसकी कंप्लेंट्स भी करते रहते हैं। लेकिन अगर हम चार्जिंग की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से स्कूटर के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल है। ओला और एथर दोनों ही स्कूटर्स के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। ओला ने अपने हाइपर चार्जर का नेटवर्क बनाया है, लेकिन इसका नेटवर्क अभी एग्जैक्टली कितना बड़ा है ये क्लियर नहीं है, जबकि एथर ने अपना एथर ग्रिड का नेटवर्क पैन इंडिया में तेज़ी से बढ़ाया है, और अभी 2500 से ज़्यादा फास्ट चार्जर का नेटवर्क इनका अवेलेबल है। तो अगर आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है और आप एक ऐसा स्कूटर लेना चाहते हैं जिसका फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क पैन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो रिस्टा एस एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी डेली रनिंग कम है और आप पोर्टेबल चार्जर से गाड़ी जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो चेतक एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब चलते हैं मोटर की तरफ। ओला के अंदर आपको 6 किलोवाट की हम मोटर देखने को मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 3.3 सेकंड का टाइम लगता है, जबकि चेतक के अंदर आपको 4.2 किलोवाट की साइड माउंटेड PMSM मोटर देखने को मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। जबकि रिस्टा के अंदर आपको 4.3 किलोवाट की PMSM मिड ड्राइव मोटर देखने को मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। भाई मोटर के मामले में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे तीनों ही स्कूटर्स के अंदर आपको अलग मोटर सेटअप देखने को मिल रहा है। ओला के अंदर आपको हब मोटर का सेटअप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका यूज़ केस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, और ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी है। चेतक के अंदर आपको कम मेंटेनेंस वाला मोटर सेटअप देखने को मिलता है, पर इसकी परफॉर्मेंस को अंडर पावर कर दिया गया है। और अगर आप परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के मोटर सेटअप देख रहे हो तो वो आपको रिस्टा के अंदर मिल रहा है। बेसिकली आप इसे हर तरह की मतलब ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे भी
आसानी से चला पाओगे। तो अगर हम ऑन पेपर्स देखें तो यहाँ पे ओला सबसे ज़्यादा अच्छी टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन ऑफर कर रहा है, पर प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ पे रिस्टा एस एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब देख लेते हैं कि भाई कौन से स्कूटर में कितना बूट स्पेस दिया है। ओला के अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, चेतक के अंदर आपको 21 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि रिस्टा के अंदर आपको ओला के ही जितना 34 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। भाई ओला के पूरे लाइनअप के अंदर आपको सेम बूट स्पेस देखने को मिलता है। वहीं एथर ने रिस्टा के अंदर बड़ा बूट स्पेस ऑफर करा है, वरना यूजर्स बूट स्पेस को लेके एथर से कंप्लेंट करते रहते थे, लेकिन चेतक में बैटरी प्लेसिंग की वजह से बूट स्पेस में कमी रह गई है। उसके ऊपर 2903 से आगे ग्लव बॉक्स भी हटा लिया गया है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो रिस्टा के अंदर स्टोरेज के मामले में एक अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं और साथ ही बूट स्पेस के साथ आपको एक छोटा कंपार्टमेंट भी दिया हुआ है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। तो इस कस्टमाइजेशन और छोटे चेंज की वजह से रिस्टा एस एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। ओला के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का स्टील रिम मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रेयर में आपको 12 इंच का हब व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। रिस्टा के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जबकि रेयर में आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है, ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और मोनो शॉक सस्पेंशन मिलता है। और चेतक के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिलता है, जबकि रेयर में आपको 12 इंच का अलॉय मिल रहा है, ड्रम ब्रेक मिल रहा है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिल रहा है। भाई टायर के मामले में ओला थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने की वजह से आपको अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलते, जबकि चेतक और रिस्टा के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और अगर ब्रेकिंग की बात करें तो ओला और चेतक के अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिल रहा है, ड्रम ब्रेक मिल रहे हैं, तो इसमें भी एक कमी महसूस होती है। और इसका क्लियर डिसएडवांटेज तो बजाज चेतक के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वेट ज़्यादा है और उसकी ब्रेकिंग पावर बहुत ज़्यादा कम लगती है। सस्पेंशन के मामले में भी चेतक सिंगल सस्पेंशन सेटअप की वजह से पीछे है। तो अगर आप कम स्पीड पर राइड करेंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, पर हायर स्पीड पे आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। वहीं ओला के अंदर ड्यूअल सस्पेंशन का सेटअप चेतक से तो बेटर है, पर रिस्टा के अंदर जो सेटअप दिया हुआ है वो इन दोनों ही व्हीकल से आगे है। और रिस्टा में आपको ब्रेकिंग भी पावरफुल मिल रही है, तो यहाँ पे रिस्टा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर हम वारंटी की तरफ देखें तो ओला के अंदर व्हीकल के ऊपर आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। बैटरी के ऊपर आपको 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। आप बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो 1 लाख किलोमीटर के लिए या फिर 1,25,000 किलोमीटर के लिए। चेतक के अंदर आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप बैटरी के ऊपर 5 साल और 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो। रिस्टा के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। बैटरी के ऊपर अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 13,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। इसके बाद 5 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी हो जाएगी। भाई एथर ने जब से पैन इंडिया में स्केल करा है तब से ये वारंटी के मामले में बाकी ब्रांड से पीछे रह रहा है। और उसके ऊपर रिस्टा के अंदर अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना है तो आपको पूरा प्रो पैक ही परचेज करना पड़ता है, जबकि ओला और चेतक के अंदर एक्सटेंड वारंटी आपको अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर मिल जाती है। लेकिन फिर भी वारंटी के मामले में ओला को कोई बीट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी को ही इतना ज़्यादा कर दिया है कि बाकी ब्रांड्स की एक्सटेंडेड वारंटी लेने के बावजूद भी इसकी स्टैंडर्ड वारंटी को कम्पीट नहीं कर सकते। तो वारंटी के मामले में नो डाउट ओला एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ओला के अंदर आपको 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको रिवर्स मोड, स्पोर्ट मोड, OTA अपडेट्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि चेतक के अंदर आपको सर्कुलर कलर डिस्प्ले मिलता है जिसमें बहुत बेसिक फीचर आते हैं। और अगर आप टेक पैक लेते हो तो इसके बाद आपको ब्लूटूथ, ऐप कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड, स्पोर्ट्स मोड और हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है। जबकि रिस्टा के अंदर आपको 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले मिलता है जिसमें बहुत बेसिक फीचर आते हैं अगर आपने प्रो पैक नहीं लिया है तो। प्रो पैक लेने के बाद आपको इसमें एडवांस फीचर मिल जाते हैं जैसे ऑटो होल्ड, व्हीकल फॉल सेफ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन
और भी बहुत सारे फीचर्स। भाई डिस्प्ले के मामले में अभी तक ओला को कोई दूसरा ब्रांड कंपटीशन नहीं दे पाया है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ओला काफ़ी पीछे रह जाता है। बस ओला के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर मिल जाता है जो आपको रिस्टा और चेतक में नहीं मिलता। लेकिन अगर आप चेतक के डिस्प्ले फीचर्स देखोगे तो इसके मुकाबले आपको ओला तो एक ज़्यादा अच्छा स्कूटर लगेगा। इसीलिए चेतक को इस मामले में अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वहीं रिस्टा इस मामले में काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है, क्योंकि वो अपने एंट्री लेवल स्कूटर में भी जो फीचर्स दे रहा है वो बाकी ब्रांड्स प्रीमियम स्कूटर में भी नहीं दे रहे। तो अगर ओवरऑल देखें तो इनोवेटिव फीचर्स की वजह से रिस्टा यहाँ पर एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो अभी ओला सेल्स के मामले में पहले नंबर पर है, पर जिस तेजी से इनकी सेल्स बढ़ी है उसी तेजी से कस्टमर्स की कंप्लेंट भी बढ़ी है। और अब वही यूजर्स जो ओला लेने की सोच रहे थे दूसरे ब्रांड्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, और यही वजह है कि हमें एथर, विडा और बजाज चेतक की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप ओला का ब्रोशर पढ़ोगे तो कई चीज़ों की वजह से ओला आपको एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। तो अगर आपको एक कम प्राइस में ज़्यादा परफॉर्मेंस और ज़्यादा वारंटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो आप ओला ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको पुअर बिल्ड क्वालिटी और ख़राब सर्विस का सामना करना पड़ सकता है। वहीं एथर रिस्टा ज़्यादा प्राइस होने की वजह से अपने स्कूटर्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी दे रहा है। अगर आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है और आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए तो आप एथर रिस्टा को ज़रूर कंसिडर करें। वहीं चेतक के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी मिल रही है और ये स्कूटर 1 लाख के अंदर भी आ रहा है, पर यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में लिमिटेशन फील होती है। आप इसे हायर स्पीड पे ज़्यादा देर यूज़ नहीं कर पाएंगे और इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ एक रिलायबल और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो आप चेतक ले सकते हो। भाई मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस और फीचर्स के मामले में रिस्टा एस सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आपका बजट का इशू है तो आप चेतक 2903 ले सकते हो, क्योंकि ओला को तो लास्ट ऑप्शन में ही कंसिडर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भाई ये तो था चेतक, रिस्टा और ओला का कंपैरिजन। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोज़ के लिए दिल टूटा बाइकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।